नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री नवरात्रि की पहली देवी हैं, कहानी है और हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण ये नाम पड़ा है। पूर्व जन्म में ये देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति शिव जी का अपमान न सह पाने के कारण योगाग्नि के शरीर त्याग दिया था और अगले जन्म से पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिससे वे शैलपुत्री कहलाई। ये देवी अपने वाहन बैल पर सवार होती है, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती है और इनकी पूजा से मन स्थिर रहता है व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं नवरात्रि की प्रथम देवी, शक्ति और सौंदर्य की मूर्त मां शैलपुत्री माता, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय विशालकाय शिलाओं का एक समूह है और एक वचन में इस शैल कहा गया है। यही कारण है कि हिमालय की पुत्री होने के चलते माता को शैलपुत्री भी कहा गया है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए उनका वाहन नंदी बैल है और उनके मस्तक पर शोभायमान अर्धचंद्र उनके दिव्य तेज और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री केवल शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि वे धैर्य, भक्ति, समर्पण और स्थिरता की भी प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। कथा के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा समर्पण और अडिग विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री के अद्भुत जीवन, उनके दिव्य स्वरूप, उनके महत्व और उनके शक्तिशाली आशीर्वाद के बारे में जानेंगे। आइए अपने हृदय को शुद्ध कर मां शैलपुत्री की पूजा, उनके जीवन की कथा को समझते हैं, जिससे हम भी उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, शक्ति और खुशहाली पा सके। तो नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है और शैलपुत्री माता की आज पूजा होती है। माता की पूजा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लाती है। इसके अलावा विशेष उपाय और नियम होते हैं, जिनका पालन करने से मां शैलपुत्री की कृपा अधिकतम प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ है और यही पूर्व जन्म के अनुसार सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री, जिनका रूप और शक्ति न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का साहस देते हैं, बल्कि हमें आंतरिक शक्ति, धैर्य और समर्पण का महत्व भी सिखाते हैं। मां शैलपुत्री का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह बताता है कि हम जब अपने समर्पण और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। नवरात्रि का ये पवित्र अवसर हमारे जीवन में न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का भी अवसर देता है। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में स्थिरता, सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस नवरात्रि में हम अपने हृदय को मां शैलपुत्री के चरणों में समर्पित करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। धैर्य, भक्ति, समर्पण की देवी है मां शैलपुत्री, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है मां शैलपुत्री। कठोर तपस्या, भक्ति से उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। नंदी मां शैलपुत्री का वाहन है। बता दें कि शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा समर्पण और अधिक विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। नवरात्रि के पहले दिन
माँ शैलपुत्री के अद्भुत जीवन, उनके दिव्य स्वरूप, उनके महत्व और उनकी शक्तिशाली आशीर्वाद के बारे में जानते हैं। अपने हृदय को शुद्ध कर माँ शैलपुत्री की पूजा और उनके जीवन की कथा को समझना, जिससे कि हम भी उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, शक्ति और खुशहाली पा सके। तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई। आज देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही देश भर में नवरात्रि के पावन अवसर की जो प्रथम आज दिन है, शैलपुत्री की आज पूजा होती है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग तरीके से सभी माँ को मनाने की जो है कवायदे कर रहे हैं। तो आज शैलपुत्री माँ का, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज का जो दिन है माता शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। धैर्य, भक्ति, समर्पण की देवी है माँ शैलपुत्री। आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है माँ शैलपुत्री। कठोर तपस्या भक्ति से उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया है। बता दें कि माँ शैलपुत्री का वाहन माँ के नंदी है और माँ के हाथ में सुशोभित है त्रिशूल और तबल। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम जो दिन है माँ शैलपुत्री को समर्पित है। हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण ये नाम उनका पड़ा है। पूर्व जन्म में ये देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति शिव जी का अपमान न सह पाने के कारण योगाग्नि से शरीर त्याग दिया था और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिससे ये शैलपुत्री कहलाई हैं। ये देवी अपने वाहन बैल पर सवार होती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं और इनकी पूजा से मन स्थिर रहता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। नवरात्रि की प्रथम देवी शक्ति और सौंदर्य की मूर्त है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री माता जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। हिमालय विशालकाय शिलाओं का एक समूह है और एक वचन में इस शैल कहा गया है। तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज पहला दिन है नवरात्रि का। शैलपुत्री माता को ये पहला दिन समर्पित होता है। 9 देवियों की 9 दिन 9 माई, 9 दिन 9 माताओं की पूजा होती है। तो शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। शारदीय नवरात्र सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। नवरात्र का आरंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना कलश स्थापना से होता है। यह स्थापना दिव्य अनुष्ठान का शुभारंभ मानी जाती है। मान्यता है कि कलश स्थापना के बिना दुर्गा पूजा संपन्न नहीं होती है। यही कारण है कि घट स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त का पालन करना आवश्यक माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना हमेशा पहले दिन ही की जाती है और पूरे 9 दिन उनकी पूजन होती है। इस साल शारदीय नवरात्र का ये जो शुरुआत है वो हो चुकी है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। कथा के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ था और उन्हें अपनी कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और अधिक विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री के अद्भुत जीवन, उनके दिव्य स्वरूप, उनके महत्व और उनके शक्तिशाली आशीर्वाद के बारे में जानेंगे। तो आइए अपने हृदय को शुद्ध कर मां शैलपुत्री की पूजा और उनके जीवन की कथा को समझते हैं। हम उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, शक्ति और खुशहाली पा सके।
मां दुर्गा को समर्पित 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्र आज शुरू हो गया है। इस साल का शारदीय नवरात्र 10 दिन का होगा। ऐसा संयोग 9 साल बाद पड़ा है जब नवरात्रि 10 दिन के हो रहे हैं। इससे पहले 2016 में नवरात्रि 10 दिन के थे। इस वजह से साल 2 चतुर्थी तिथि पड़ रहे हैं। अगर नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है, इसलिए कलश स्थापना सूर्योदय से लेकर शाम तक किया जाएगा। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। इस वर्ष नवरात्र सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी मनाई जाएगी। 27 साल बाद इस बार शारदीय नवरात्र में 9 नहीं बल्कि 10 दिन मां की आराधना होगी। इससे पहले साल 1998 के शारदीय नवरात्र 10 दिन के थे। नवरात्रि में महालक्ष्मी, राजयोग और रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इनमें सबसे खास 24 सितंबर को बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग है, जब चंद्रमा और मंगल एक साथ तुला राशि में होंगे। इसके अलावा गजकेसरी योग, शुक्ल योग का भी संयोग बन रहा है और कई दिनों तक रवि योग रहेगा, जो खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए बेहद खास और अच्छा रहेगा। तो शारदीय नवरात्र का पावन पर्व हर साल साधक बहुत ही धूमधाम और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस साल भी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, पूजा होगी। शारदीय नवरात्र का जो पावन पर्व है, हर साल साधक बहुत धूमधाम से मनाते। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। सुबह से ही माता को मनाने की कवायदें शुरू हो चुकी है। 9 दिन मंदिरों में माता को मनाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। पंचांग को देखते हुए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के मुताबिक शारदीय नवरात्रि में सच्चे मन से की गई आराधना का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। और चलिए नवरात्रि के प्रथम दिन जो मां शैलपुत्री को समर्पित के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित सुधांशु तिवारी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है पंडित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है मां शैलपुत्री। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो मां शैलपुत्री को समर्पित है। और चलिए एक बार फिर से हम पंडित जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन जो मां शैलपुत्री को समर्पित के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित सुधांशु तिवारी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
तो शास्त्रों के मुताबिक शारदीय नवरात्रि में सच्चे मन से की गई आराधना का फल व्यक्ति को जरूर मिलता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दौरान मंदिरों से लेकर घर घर आंगनों तक भक्ति का उल्लास और आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। यही देश भर में अलग अलग जगहों पर जगह जगह देवी की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और भक्तजन गीत, नृत्य और भक्ति रस में लीन होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सभी एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। तो अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। नवरात्र सोमवार 22 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो गया, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। इस वर्ष नवरात्र सोमवार 22 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में महालक्ष्मी, राजयोग और रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से सुधांशु जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवरात्रि के प्रथम दिन जो मां शैलपुत्री को समर्पित है के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित सुधांशु तिवारी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवती सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, माँ विंध्यवासिनी अपनी कृपा बरसाए रखें, ही मंगल कामनाएं। बिल्कुल पंडित जी, आज से नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि का पहला दिन है आज, और पहला जो दिन होता है शैलपुत्री माता की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की एक मार्मिक कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। माता के शैलपुत्री बनने की कथा क्या है, उन्होंने शैलपुत्री रूप क्यों धारण किया? देखिए, माँ की प्रथम दिवस का आपने जिक्र किया है। माँ की आज प्रथम दिवस है, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। इस तरह शारदीय नवरात्रि है, जिसे आज शरद नवरात्रि भी कहा जाता है। आज माँ का प्रथम दिवस है। माँ बेहद ही शांति प्रभाव की है। कहा जाता है कि माँ की जो पूजा उपासना करता है, कुंवारी लड़कियां अगर भगवान की पूजा उपासना, भगवती की उपासना करती हैं तो सुंदर वर प्राप्त होता है। अगर बालक अगर लड़के माँ की उपासना करते हैं तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि जो भी विवाह संपत्ति लोग हैं, नवविवाहित लोग हैं, अगर वह उपासना करते हैं माँ तो संतान की प्राप्ति करवाती है। माँ यश कीर्ति वैभव प्राप्त करवाती है। जो राजनीति में अपना करियर अपना रहे हैं उनके लिए शुभायमान है। आपने पूछा कि माँ के पौराणिक जन्म की कथा क्या है कि आज प्रथम शैलपुत्री है। तो देखिए, पूर्व जन्म के अनुसार माँ का नाम शैलपुत्री, आप जिसे सती कहा जाता है। और माँ क्योंकि सती जो थी भगवान शंकर की पत्नी थी और उन्हें यज्ञ में अपने प्राणों को त्यागना पड़ा, क्योंकि उनको अपने पिता के घर पर अपने पति के समुचित जो है सम्मान नहीं मिल पाया। इसीलिए ये प्रजापति दक्ष की बिटिया थी सती जी, और अपने पति की सम्मान के वश न होने के कारण वह अपने यज्ञ में कूद कर जो है अपनी आत्मा को जो है अपने प्राणों को त्याग कर देती हैं। माँ स्वयंभू राजा दक्ष की जो है, क्योंकि राजा जैसे कहा गया है बड़ अभिमान दक्ष जब पावा। जिसके पास जब कोई पावर हो जाता है या कोई मंत्री विधायक हो जाता है तो लगता है कि उससे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे ही राजा प्रजापति जो दक्ष था वह प्रजापतियों को नायक घोषित किया गया था। उसको लग रहा था कि भगवान शंकर से बड़े हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हो गए हैं, इसीलिए भगवान शंकर को उस यज्ञ में बुलवाता नहीं है और
सती जी जो है बिना बुलाए अपने पति को बिना बुलाए जो है चली जाती है। भगवान शंकर ने बहुत मना किया था, यही अवसर नहीं नवत पठावा, यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती जी ने मानी नहीं, और सती जी ने कहा पिता गुरु गृह, इनके यहाँ जो है 5 स्थानों पर जो है बिना निमंत्रण के यहाँ जाना चाहिए। तो भगवान शंकर सती की आज्ञा, सती की बातों से विवश होकर नंदी जी को साथ में भेज देते हैं और जाते हैं राजा प्रजापति दक्ष के यहाँ, और देखते हैं कि सबका स्थान है लेकिन छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश का। भगवती सती जी जो है अपने आपे को खो देती हैं। वह सोचती हैं कि अपने पिता के ऊपर बरसने लगती हैं, लेकिन इधर प्रजापति दक्ष की जितनी भी बिटिया रानी थी यानी सती जी की बहनें, वह सती जी को देखकर जो है हंस रही थी, क्योंकि वह कह रही थी कि देखो हम तो निमंत्रण पाए हैं और सती जी बिना निमंत्रण के आए हैं। देखिए बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। सती जी को लोग कह रहे थे कि देखिए यही अवसर नहीं निवत पठावा, क्यों कितना भी हो, पति के यहाँ हो, पिता के यहाँ हो, बिना निमंत्रण के आप जाएंगे तो वहां सम्मान नहीं होगा। यही सती जी के साथ हुआ, और बाद में जब पति का स्थान नहीं मिला तो पति के सम्मान के लिए उसी योग उनका विशेष दिन कौन सा होता है, उनकी पूजा विधि क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंडित जी, शैलपुत्री माता की आराधना किस प्रकार की जाती है, माता का बीज मंत्र या ध्यान मंत्र क्या है, और उनका जो विशेष दिन होता है कौन सा होता है, और उनकी पूजा विधि क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आज माँ शैलपुत्री का दिवस है। माँ शैलपुत्री को हलवा का प्रसाद बहुत पसंद है। माँ अगर आप देखिए कोई आराधना अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतर मंत्र है आराधना का। माँ शैलपुत्री की आराधना का समुचित व्यवस्था का है। आप माँ का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः ओम शैलपुत्रै नमो नमः, अगर आप इतना है कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए बीज मंत्र पौराणिक मंत्र है। या देवी सर्वभूते भूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माँ शैलपुत्री का मूल रूप से जो साधक मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका दर्शकों को या जो पूजन करते हैं उन लोगों को जपना नहीं चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र के कई मायने होते हैं। बीज मंत्र का जप जो है जो यज्ञोपवीत धारण करता है वही उसी को करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप बीज मंत्र का जप करते हैं बिना यज्ञोपवीत के उसका निराधार होता है, यानी आप फल की जगह आपको उसकी हानि आप पहुंचा पाएंगे। पंडित जी, माँ शैलपुत्री का वाहन और हाथ में जो प्रतीक है उनका क्या महत्व है, नवरात्रि में माँ शैलपुत्री का पहला दिन क्यों खास माना जाता है, और इस दिन विशेष क्या कुछ किया जाता है? देखिए माँ शैलपुत्री का वाहन जो है वह नंदी जी हैं, और नंदी जी सबसे रहते हैं किसी पौराणिक हमारे कृपात्री जी महाराज ने सबसे पहले जितने भी धर्म के अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो देखिए माँ शैलपुत्री का जो दिवस है वह नंदी धर्म का प्रतीक है, और आज शैलपुत्री का दिवस है तो नंदी जो होते हैं वो धर्म के प्रतीक होते हैं। तो धर्म के प्रतीक माँ भगवती जहाँ जहाँ जाती है वहाँ अपनी धर्म ध्वजा को लहराती हुई जाती हैं। माँ की उपासना से जो व्यक्ति अर्ध रूप, लोग सोचते हैं कि माँ का रूप कैसे है, तो माँ के माथे पर जो है अर्ध चंद्रमा विराज रहता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की पत्नी है, सती इनका नाम था इसके पहले, अब बाद में माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल, इनकी सवारी नंदी बैल को माना जाता है, इसलिए माँ का एक नाम वृषरूढ़ा भी है। देवी सती ने जब
बिल्कुल अपने पंडित जी, माता की पूजा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लाती है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से मां शैलपुत्री की कृपा जो है और अधिकतम प्राप्त की जा सकती है। देखिए, पर्वत राज हिमालय की पुत्री है माँ शैलपुत्री। इसलिए अगर कोई गाय की सेवा करता है, गाय को हरा चारा खिलाता है, अन्नदान या तुलादान अपने जीवन में अगर आज प्रथम दिवस तुलादान करके गाय को आप समर्पित करते हैं तो उनके लिए जीवन में बेहतर होगा। जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है, जो सोच रहे हैं कि हमारा आज सिलेक्शन हो जाए या हम कहीं जॉब पा जाएं, तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है वह हमारा शैलपुत्री की आज उपासना करें और गाय को भरपूर भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं। इसके अलावा आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि माँ की कौन कौन सी और सी विधियां हैं कि जिससे शैलपुत्री की उपासना हो सके। देखिए, कहा जाता है कि अगर शैलपुत्री की आप संरचना ना बना पाए तो एक पत्थर लीजिए, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है माँ शैलपुत्री, इसलिए आप एक पर्वत के आकार का आप टीले पर भी पूजा कर सकते हैं। आप एक पत्थर लीजिए, भगवती की उसमें उपासना कर सकते हैं, क्योंकि यह सनातन धर्म की परंपरा है। पत्थर में प्राण डाला जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आप अक्षत छोड़िए उस पर और तस् भगवती का आप स्मरण करिए। अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं वैदिक, आप ओम शैलपुत्री नमो नमः, आप इतना भगवती का छोड़कर अक्षत छोड़ दीजिए, माँ शैलपुत्री विराजमान हो जाएंगी। हवायाम स्थापयामी, आप कहिए कि हे भगवती यहाँ आइए और विराजमान होइए। ऐसे ही बहुत सारी विधियां हैं। एक विधि सबसे सरल है, क्योंकि हर घर पर गाय और नंदी मिल जाएंगे। इसलिए आप हरा चारा, रोटी, अन्न, जल जो भी है आप समुचित करेंगी, माँ शैलपुत्री आप पर कृपा दृष्टि सदैव बरसाती है। बिल्कुल, तो पंडित जी ने बताया कि मां शैलपुत्री को जो मनाने का जो उपाय है बहुत आसान है। सबसे जो सरल उपाय है वो है कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे मां शैलपुत्री जो है बहुत आसानी से जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पंडित जी, तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ आपको एक बार फिर से नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।